अगर सबसे पहले अपना नाम बताएंगे कि सर। मेरा नाम है आशुतोष अशोक कुमार त्रिपाठी। आशुतोष जी, किस सिलसिले में आपने प्रेस को बुलाया है, क्या मुद्दा क्या है आपके पास? जी, मुद्दा तो बहुत ही जो आज चल रहा है कि घर घर आज जो समस्या का आज प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि हम लोग कई जगह ये सर्वे भी किया है कि जो एजुकेशन है जो आज देश में, प्रधानमंत्री जो बोलता है कि अगर चाय पीने से अगर आदमी जो चाय पीता है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, वो कैसे बन सकता है? वो पढ़ाई से बन सकता है, वो एजुकेशन से बन सकता है। और अहम मुद्दा जो है आज आईएएस आईआरएस ऑफिसर जो बनते हैं वो पढ़ाई के बदबूले पर बनते हैं और वही लोग देश भी चला रहे हैं। तो आज जो एजुकेशन चल रहा है हमारा, तो हम मानते हैं इस चीज़ को कि आज महामारी हुई है अपने भारत प्रदेश में या पूरे विश्व में, तो उसके वजह से अर्थव्यवस्था बहुत ही डगमगा रही है। लोग आज नौकरी उनकी छूट गई है। इसी वक्त जिस समय नौकरी नहीं है लोगों को सब्जी खाने के लिए नहीं है, लोगों को दूध देने के लिए नहीं है, ठीक है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं साढ़े तीन महीने से, शायद और एक आध 2 महीना और नहीं निकलेंगे। उस समय ऐसे पोजीशन में या ऐसे समस्या में आज जो हम तो सफ़र कर ही रहे हैं बड़े लोग, क्योंकि पगार नहीं मिल रहा हम लोग को, बिजनेस बंद है, दुकानें बंद है, लेकिन उसके बावजूद आज स्कूल के जो टीचर्स लोग हैं, जो प्रिंसिपल या जो चैरिटी जो करते हैं, तो वो लोग आज हम लोगों को या पेरेंट्स को एक छोटी सी हल्का सा धमकी देते हैं कि भाई हम ऑनलाइन स्टडी कराएंगे। हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है ऑनलाइन स्टडी करने में, लेकिन जैसे हम लोग बहुत सर्वे किए हैं कि ऑनलाइन स्टडी में जैसे किसी के हर एक के बच्चे स्कूल में जाते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पेरेंट्स अपने स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। और ऐसा कोई अमेंडमेंट भी नहीं कि एक ही बच्चा का स्कूल में जाता है। जिस व्यक्ति के 3 बच्चे हैं, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, ऐसे एक साल के अंतर्गत, तो कई जगह ऐसा सर्वे में आया है कि भाई जिससे उन लोग बोले कि भाई तीसरे चौथे पाँचवें छठवें तक हम लोग सुबह 11 से 2 बजे तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। और अब मैं तो अपील करता हूँ ये महाराष्ट्र शासन या राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि आज खाने के लिए लोगों के पास नहीं है। मैं कई लोगों के घर पे देखा हूँ कि लोग टीवी का अपना चैनल तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे अपना डेटा जो है वाईफाई का पैसा नहीं भर रहे। क्यों? क्योंकि जो पैसे हैं वो परिवार को जिंदा करने के लिए, निर्वाह करने के लिए हम लोग वो पैसे रखे हुए हैं, और पैसे रखे नहीं है बल्कि हम लोग बाय बोरो कर रहे हैं। बल्कि तीसरी बात नहीं बोलना चाहता हूँ, स्टील, क्योंकि ये देश की प्रक्रिया होने वाली कि बाय बोरो या स्टील होने वाला है इस देश में। लेकिन आज हम लोग अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि आप बहुत लेवियस लाइफ मत जिए, लेकिन अपने आप को संभाल के और जिंदा रहने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं वो आप करिए। तो मुझे लगता नहीं है कि जिंदा रहने के लिए वाईफाई जरूरी है, जिंदा रहने के लिए मोबाइल जरूरी है, जिंदा रहने के लिए हमको डेटा जरूरी है, जिंदा रहने के लिए हमको बड़ी बड़ी मोटर गाड़ी कुछ जरूरत नहीं। हमको जिंदा रहने के लिए हमको सब्जी जरूरत है, हमारे बच्चों को जिंदा रखने के लिए हमको दूध की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है टाइम टू टाइम। और आज ये देश महामारी से पहले, इस पर हमें ही बहुत खेद है, लेकिन इस समय पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो स्कूलों में आज जो चल रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई हम करा रहे हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई पहले कुछ नहीं बोले, ऑनलाइन से उनके व्हाट्सएप पे आ गया जो भी नंबर उनके रजिस्टर्ड किए हुए थे, ठीक है, और उसके बाद तुरंत बोले भाई डेमो आ गया कि आप डेमो 2 दिन का डेमो होगा। तो बच्चे डेमो के चक्कर में कि चलो पढ़ाई करते हैं, और फिर तुरंत ऑनलाइन पेमेंट की बातें होने लग गई कि भाई आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, और उसमें 4 ऑप्शन दे रहे हैं। आप अगर दे चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो आप कैसे पेमेंट करेंगे, और अगर क्रेडिट कार्ड से देंगे या चेक से देंगे या ईएमआई से देंगे। ये 4 बातें सिर्फ स्कूल वाले सबको भेज रहे हैं, बल्कि ये नहीं लिख रहे कि आप पेमेंट दे सकते कि नहीं दे सकते हैं। जिस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई आपको आत्मनिर्भर बनना है, और जो आपकी जीवन शैली है, जो जिंदा रहने की वस्तुएं है, उस पर ही आप ध्यान एकत्रित करिए। ये कंट्रोवर्सी लग रहा है हमको तो कि इस समय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई जिंदा रहेंगे जो चीजें वो आप यूज करिए, और यहाँ पे हम लोग को लेवियस लाइफ जीने की पूरा राज्य सरकार बोल रही है कि भाई आप अच्छे से जिंदा जिए, आप मोबाइल यूज करवाइए। एक जमाना ऐसा था कि स्कूल में मोबाइल लेके जाते थे तो बैन किया जाता था, उनके मोबाइल को आप रख देते थे और 7 दिन 8 दिन बाद पेरेंट्स को बुलाया जाता था कि भाई आपका बेटा मोबाइल यूज किया है। और आज वही मोबाइल स्कूल को चलाने का एक माध्यम बन चुका है।
ये तो हमारे दिमाग में बिल्कुल बात नहीं बैठती है कि यही 3-6 महीना पहले जो चीजें कंट्रोवर्सी में थी आज वो एसेंशियल बन गई है स्कूलों के लिए। तो मैं तो ये राज्य सरकार से बहुत ही अनुरोध करूंगा कि ऑनलाइन जो शिक्षा है, और हम लोगों ने ये चिट्ठी भी हम लोगों ने लिखा है माननीय उद्धव ठाकरे साहब को, और हम लोग ने जो सीसी किया हुआ है वो राज्यपाल, केंद्र शिक्षण मंत्री और उच्च तांत्रिक तंत्र विज्ञान को हमने लेटर दिया है। देखिए लेटर हम लोग ने जो भेजा है कि भाई ये जो शिक्षण है वो बंद किया जाए। क्यों? क्योंकि इसके वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। शायद औरंगाबाद या कहीं पर ऐसी खबर आई थी कि बच्चे को उनके पिताजी गरीब परिवार थे, एंड्रॉइड फोन नहीं ला सके, इसलिए वो लड़के ने आत्महत्या कर ली। तो ये कहाँ की स्थिति है बताइए? या हम पढ़ाई करा रहे बच्चों को या एक हमको लादा जा रहा है। एजुकेशन जो एक वर्ड था वो एजुकेशन टू ड्रॉ आउट, जो पहले जो एजुकेशन था कि हम एक अच्छे संस्कार को हम लोग पिकअप करने का एक स्थान था। ये आज जो एजुकेशन ये लादा जाता है, आज हम एजुकेशन नहीं दे रहे, आज हम इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं बच्चों को। तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? और बच्चों का तो ठीक है, माँ बाप आज इस महामारी में जो घर पे है 3-3.5 महीने से, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, वो लोग किस तरह से फीस भरे, कैसे एंड्रॉइड फोन लेके आए, कैसे डेटा पे करे, कैसे वो लोग वाईफाई अपने घर में यूज करें, इसकी चिंता में ज्यादा लगे हुए हैं। बल्कि जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई आप जीवन निर्वाह करने के लिए ये काम करो कि भाई सब्जी आपको अच्छे से लाना है, मत खाओ, कड़क धान्य खाओ, इतना तक बोले हैं। ये हम लोग, आपको लगता है राज्य सरकार से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या ये उचित है कि भाई वो बोले कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा ये आपको देनी चाहिए? ये तो हमें ऐसा लगता है, हम एक नागरिक है, वी आर टैक्स पेयर, और हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को भारतीय होने के कारण ये थोड़ी सी तकलीफ तो होती है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आज इतना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और अगर एक बच्चे में, अगर एक परिवार में 3 बच्चे हैं तो तीनों को एंड्रॉइड फोन कैसे ला के देंगे? ये तो ना समझ हम लोग की 3 एंड्रॉइड फोन लगे कैसे पढ़ेंगे? और आज तो ऐसे हो गया कि जैसे 2 महीना पहले बहुत ट्रेनों की बहुत मारामारी हो गई थी कि भाई चलो लोग यहाँ से यूपी, बिहार और राजस्थान जाना चाहते थे, तो 70% जो मजदूर लोग थे जिनके स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, वो लोग पूरे परिवार को लेके यहाँ से शिफ्ट हो गए। और वहाँ पे गांव में जाने के बाद एंड्रॉइड फोन चलता नहीं है, वहाँ पे वाईफाई चलता नहीं है, वहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा होती नहीं है। तो उन लोगों को भी प्रेशर दे रहे हैं कि भाई आप इस समय ऑनलाइन आना है और आपको पेमेंट देना है, आपको फीस भरना है। हमने पिछला एक लेटर भी और भी लिखा था कि भाई जो हम लोग लेटर दिए थे माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी को कि भाई जो ऑनलाइन पढ़ाई ये जो हो रही है, ये महामारी जब से आई है तब से आप स्कूल के जो बच्चों का फीस है वो माफ किया जाए, और प्लस जो फीस जो पहले ऑलरेडी पे चुके हैं उसको स्कूल चालू होने के बाद उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए। और प्लस मैं बहुत तारीफ करता हूँ उद्धव साहब जी का, उन्होंने तुरंत हम लोग को ये जवाब दिया है कि आपका हम लोग को एक पत्र मिला है, वो हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये कार्रवाई जो जीआर निकला हुआ है, मैं तो माननीय शिक्षण मंत्री से भी बोलूंगा, अनुरोध करूंगा, ये हम लोग तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन लोग से कि भाई आप किसी तरह ये जो एक बॉदरेशन जो अपने पेरेंट्स पे हो रही है या बच्चों पे हो रहा है, वो राज्य सरकार को किसी तरह वो दिमाग से निकालने की जरूरत है। हम तो कितना ही बोलते अपने बच्चों के बच्चा कुछ नहीं होगा बेटा, तो फिर माँ बोलती है कि नहीं, अगर नहीं पढ़ाई करेगा तो उसको फेल कर दिया जाएगा। ये डर, पहले कोरोना का डर तो था ही, अब ये पढ़ाई का डर भी हमारे जिंदगी में आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो एजुकेशन हो वो बहुत ही सरल हो, बहुत ही अच्छा हो, ताकि लोगों को बॉदरेशन नहीं हो दिमाग पे। और जो शिक्षण संस्थाएं जो हैं जो अपने प्रदेश की, तो मैं चाहता हूँ उनको आप लोग अनुरोध करें। हम भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्था की तरफ से हम अपील कर रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडी जो है उसको बंद करिए आप, या तो हर एक के परिवार के घर में आप वो सर्वे करिए कि कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके घर में एंड्रॉयड मोबाइल, उनके घर में डेटा और उनके घर में लैपटॉप आप जाके पहुंचाए, स्कूल के तरफ से जाके पहुंचाए। हम नहीं बोलते राज्य सरकार पहुंचाए कि फीस कौन लेगा, वो स्कूल लेगी। तो स्कूल कृपया करके अपने बच्चों का पूरा डेटा उनके पास है स्कूलों के, तो जाके हर एक बच्चे के घर में बुला के उनका साइन ले, उनका फोटो ले, आधार कार्ड अपना सबमिट करे, और सब परिवार के घर में 2 बच्चे हैं तो 2 एंड्रॉइड फोन या तो 1 लैपटॉप उनके घर में देने का प्रयोजन कुछ ना कुछ करे। तो उनका भी सब पैसा लेगी ना, स्कूल बिना पैसा लिए।
आप चाहिए तो जब तक महामारी चल रही है तब तक उनके घर में रहे हो, और जब महामारी खत्म हो जाएगी, ऑफिशियल स्कूल चालू हो जाएगा, तो आप लोग वापस अपना ले लीजिएगा, या तो उसको 50% या 40% में आप उसको उनको सेल करना चाहिए, तो नहीं चाहिए तो आप दे दीजिए। कि आज भी कई स्कूल ऐसे हैं कि हर साल वो लोग फीस लेते हैं, कि डेवलपमेंट फीस होता है, हर साल वो 2 कमरा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, पुराने को तो स्क्रैप करते हैं, बेंचेस नए बनाते हैं, गार्डन में कुछ नया नूतनीकरण करते हैं, उससे पेरेंट्स से ही पैसे लिए जाते हैं। तो क्या जब हम लोग इतना सब पे कर रहे हैं तो क्या लैपटॉप और ये तो दे नहीं सकते हैं? तो मैं अनुरोध करता हूं ये राज्य सरकार से, व केंद्र सरकार भी इसके तरफ ध्यान दे थोड़ा सा, कि जो एक मेंटली डिस्टर्बेंस जो परिवार में हुआ है महामारी की वजह से, कि भाई जीवन निर्वाह कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न को सुलझाते सुलझाते और परिवार उलझ नहीं जाए कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उनका फीस कैसे दें। तो मैं चाहता हूं कि आप कृपया करके इस पे ध्यान दें, और जो भी काम है, अगर आपको लगता है पर्सनली मुझसे बात करना है, तो मैं आई एम रेडी टू टॉक टू एनीबडी विद द गवर्नमेंट और विद द शिक्षण संस्था। तो मैं भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्था एंटी करप्शन इंटेलिजेंस कमेटी की तरफ से मैं ये अपील करता हूं कि कृपया करके अपने लोगों को आप थोड़ा सा सहारा दें, सहानुभूति दें, और उनको ये शिक्षण जो चल रहा है उसके प्रति थोड़ा सा जागरूकता लाने की जरूरत है। इस तरह नहीं कि ऑनलाइन स्टडी जो करना चाहे वो करे, लेकिन फीस ये बिल्कुल माफ कर दिया जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने 3 महीने का EMI भी माफ करने का बोला है। तो क्या स्कूल वाले 3 महीने का अपना फीस माफ नहीं कर सकते हैं? तो प्लीज मेरे अनुरोध है कि आप ये इस पर कड़ी से कड़ी अपना समावेश करें सभी मंत्रियों को, और इस विषय पर जो एजुकेशन है, जो शिक्षण व्यवस्था है, उसको सुधारने की, उसको सही करने की बहुत जरूरत है। थैंक यू। धन्यवाद सर।